हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस न्यू वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो हमने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो उसका अब एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन ओपन हो गया है। अब हम किसी भी डेटा, अगर आपने कुछ डेटा गलत डाल दिया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, या फिर एजुकेशनल डिटेल में कोई भी चीज़ मिसिंग है या फिर कुछ गलत डल गया है, तो उस चीज़ को, डेटा को आप सही कर सकते हैं। और पिछली बार जब हमने फॉर्म भरा था तो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, पोर्टल में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो वही चीज़ अब इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो वही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत करते हैं आप सबों का। मैं हूँ ऋषिराज और स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल ऋषि कंप्यूटर पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो करेक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा और क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और बिना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करते हुए चलते हैं हम सीधे अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं क्रोम में आ गया हूँ। यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है BSSC, बिहार एसएससी का शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे टाइप करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि सरकारी रिजल्ट पे जाएं या फिर रिजल्ट भारत पे जाएं और उसके बाद, तो हम सिंपली यहाँ पे BSSC टाइप करते हैं और इंटर दबा देंगे। अभी जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, सॉरी नेट थोड़ा सा स्लो है, उसकी वजह से टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। अभी जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा तो सबसे एक नंबर में जो आप देख सकते हैं, वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज आ गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है ऑनलाइन bssc.com। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर कर जाएंगे। अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू एडिट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये पोस्ट का नाम था जब हमें अप्लाई किया। तो यहाँ लिंक के पास हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। अभी हम डायरेक्ट लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, लॉगिन पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ लॉगिन का बटन है, इस लॉगिन के बटन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा लॉगिन का सेक्शन आ जाएगा। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमें डालना है, जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो हमारे नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड आया था। फिलहाल मैंने एक कैंडिडेट का यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, तो उसको हम फिल कर देते हैं। वैसे आप मैसेज में या ईमेल में देख के भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो सेव किया है वो डाल दिया है। नीचे कैप्चा जो है वो कैप्चा हम लिख देते हैं ZUCHZ0। ये ज़ीरो है या ओ है, ये थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल जानना भी ज़रूरी है। कैप्चा में अगर ज़ीरो है या ओ है, इसका पहचान हम इससे करते हैं। अगर ज़ीरो रहता है तो वो थोड़ा सा लंबा सा रहता है, और अगर ओ है तो वो बिल्कुल राउंड सर्कल में रहता है, बिल्कुल गोल रहता है ना, थोड़ा सा लंबा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है। ज़ीरो जो है, अभी देख सकते ओ मैंने लिखा है तो ओ बिल्कुल राउंड था और ये ज़ीरो थोड़ा सा लंबा है। तो इस तरीके से हम पहचान करेंगे। चलिए अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया है। अभी थोड़ा सा ये घूम रहा है, जैसा कि मैंने बताया नेट थोड़ा सा स्लो है और सर्वर का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी अब ये लॉगिन हो रहा है, देख सकते हैं आप, लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड सर्टिफिकेट्स। ये जो हमारा पेज है ये 20 मिनट्स में एक्सपायर हो जाता है, मतलब 20 मिनट में ही ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी नीचे देख लें आप कि 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल का है, दूसरा स्टेप एजुकेशन डिटेल का है और तीसरा स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड का है। तो इसमें हम देख सकते हैं, जो पर्सनल डिटेल है इसमें सारा कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, और जो भी डिटेल्स हमने डाली थी, रेजिडेंस का, नॉन क्रीमी लेयर का सारा नंबर, डेट वगैरह, ये सब कुछ है। तो अभी सिंपली अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, नीचे आप देख लें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब है। नीचे एड्रेस है, ये सारा कुछ है, ये सब हम तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स का ऑप्शन है, जिसमें हम क्लिक करके जो डेटा है उसमें करेक्शन कर सकते हैं।
तो अभी हम क्लिक करके देखते हैं कि कैसे ये करेक्शन हो सकता है। अभी जैसे इसमें ना फिल करना है हमें कि अगर आपके स्पेलिंग एरर में या फिर नाम में कुछ दिक्कत है, त्रुटि हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डू यू वांट टू करेक्ट नेम ऑफ एप्लीकेंट स्पेलिंग एरर। अगर आपको करना है तो येस पे क्लिक करके आप जो सही स्पेलिंग है वो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है तो हम सिंपली नो पे क्लिक कर देते हैं, और जहाँ जहाँ भी ऐसा ऑप्शन है उसको हम नो कर देते हैं। इसको भी नो कर देते हैं। सारे को हमने किसी चीज़ को करेक्ट नहीं करना है, तो जहाँ जहाँ ये ऑप्शन था उस सबको हमने नो कर दिया है। यहाँ पे आप एड्रेस सेक्शन को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगा कि हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे करके हम फिर से वहीं आ गए हैं। अब इसको नेक्स्ट करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछा जाता है, ओके कर देना है, फिर हम नेक्स्ट एजुकेशन डिटेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेम हम उसी प्रकार से एजुकेशन डिटेल को भी एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल्स। तो अभी मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, वैसे ही सेम सिचुएशन उसमें भी क्रिएट होता है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर एज एडिट चेंज इन एप्लीकेशन को कंफर्म करके ओके कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम अब थर्ड स्टेप डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। 10th मार्कशीट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, ये वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ। तो इसमें हमारा आधार कार्ड आ जाता है, पैन कार्ड आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, वोटर आईडी कार्ड आ जाता है। वैसा डॉक्यूमेंट जिस आईडी पे, वैसा आईडी प्रूफ जिस पे आपका फ़ोटो रहे, तो वो फ़ोटो आईडी प्रूफ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब इसको हम रेजिडेंस या आवासीय भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन आएगा। अगर आपने अनरिजर्व से भरा है, जनरल करके किसी भी आरक्षण से नहीं भरा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट हमारा ये कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आता है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और आपने जिस तरीके से आपने अप्लाई किया है, जो चीज़ डाल के, वो सारा डिटेल यहाँ पे मतलब उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगेगा। अगर आपने टाइपिंग का डिटेल भी डाला है तो टाइपिंग का भी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है। तो अभी हम आप देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में ये मांग रहा है। सबसे पहले तो आप जान लें कि पीडीएफ फाइल साइज बिटवीन 50 KB टू 1 MB, मतलब जितने भी सारे फाइल्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होंगे, और उसके जो साइजेस हैं वो 50 KB मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 MB तक, मतलब कम से कम 50 KB से लेके मैक्सिमम 1 MB तक, उससे 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस फॉर्मेट में, और इस साइज़ में हमें अपलोड करना है। तो चलिए हम चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं, और इनका हमने डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। तो हम 10th का मार्कशीट सबसे पहले अपलोड करते हैं। मैट्रिक मार्कशीट अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट पे आ जाते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट ये रहा। और हम 12th मार्कशीट पे आ जाते हैं, इंटर सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, इंटर मार्कशीट, इसको अपलोड कर दिया। अब 12th का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हमने इंटर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इंटर सर्टिफिकेट ये रहा। अब यहाँ पे अपलोड वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड अपलोड करना है। तो अगर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं जानकारी के लिए, कि अगर आपने आधार कार्ड में कन्फ्यूज़न है, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसी कैंडिडेट का है, किसी दूसरे का तो नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें राइट हैंड साइड में जो फ्री स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा। अल्ट और पी अगर दबाते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको प्रीव्यू दिख जाएगा उस डॉक्यूमेंट का जो आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम देख के समझ जाएंगे कि हाँ उसी कैंडिडेट का है, तो फिर इसको हम अपलोड कर देते हैं। अब फिर हम डोमिसाइल हमें अपलोड करना है, रेजिडेंस। तो रेजिडेंस यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे है। रेजिडेंस सबसे नीचे होगा, रेजिडेंस पे क्लिक करते हैं, उसका भी प्रीव्यू हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, इसी कैंडिडेट का है, तो इसको भी अपलोड कर देते हैं। अब फिर नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करना है, तो नॉन क्रीमी लेयर पे हम क्लिक करके इसका भी प्रीव्यू देख लेते हैं। हाँ ये भी इसी कैंडिडेट का है। उसके बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इनका हम अपलोड कर देते हैं, कंप्यूटर मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये रहा, ये प्रीव्यू हाँ इन्हीं का है, इसको अपलोड कर देते हैं।
अब ये सारा अपलोड हमने कर दिया है, हमने साइज़ वगैरह बना के रखा हुआ था। अब सिंपली हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। सारा चीज़ हमने देख लिया, सबमिट वाले बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये थोड़ा सा समय लेगा, ठीक है। अगर नेट आपका फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, नेट अगर थोड़ा सा स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा नहीं लेगा समय, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, हालांकि उसी पेज पे है, नेक्स्ट पेज क्या, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली आपको देखने को मिल रही होगी क्योंकि ये फाइल अपलोड हो गए हैं। आपको ऊपर में मैसेज दिख रहा होगा, यू हैव अपलोडेड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अब चूज फाइल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे एक एक करके क्लिक करके जो फाइल आपने अपलोड किए हैं वो व्यू कर सकते हैं। अगर आपको व्यू करने के बाद लगता है कि आपका फाइल गलत है तो री अपलोड सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करके आप दोबारा फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो हमने जो किया है वो सही है, तो हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फाइनल सबमिट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉपअप आता है, आर यू श्योर एज एडिट चेंज इन एप्लीकेशन विल नॉट अलाउ आफ्टर सबमिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं फाइनल सबमिट, तो दोबारा ये एडिट या चेंज के सेक्शन में नहीं जा पाएगा। अगर आप कुछ गलत एडिट करके ही आप सबमिट कर देते हैं तो ये गलत ही रह जाएगा, बशर्ते इसका डेट रहे भी, फिर भी आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। तो पूरा फॉर श्योर हो जाए कि आपने जो एडिट एंड चेंजेस किए हैं, अपलोड किया है, वो बिल्कुल 100% सही है। उसके बाद ही कंफर्म करें, फाइनल सबमिट करें। तो हमारे केस में हम ओके थे, तो हमने ओके कर दिया है, ये फाइनल सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर फॉर्म आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दिख जाता है फिर से। उसके बाद नीचे आपको प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख जाता है जो हमने नया अपलोड किया है, अपडेट किया है। उसके बाद प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट पेमेंट स्लिप, लॉगआउट का सेक्शन दिख जाता है, तो हम प्रिंट अपडेटेड फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नया हमने अपडेट किया है वो फॉर्म हमें नया मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डेटा में चेंज नहीं किया आपने तो डेटा सेम रहेगा, लेकिन नीचे आपको स्क्रॉल अगर करेंगे तो सेकंड पेज में जो भी अपलोड किया है उसका ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है, ठीक है। बस यही पुराने वाले फॉर्म में नहीं मिलता है देखने को, बस इतना सारा सेक्शन नहीं रहता है। और बस सिंपली फ़िलहाल इसको हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पुराना वाला हमारा फॉर्म था वो कैसा था। तो इसको हम सिंपली सेव कर लेते हैं। इसका नाम लिख के अपडेटेड बिहार अपडेटेड BSSC एप्लीकेशन फॉर्म सेव कर देते हैं। अब आपको मैं पुराना वाला फॉर्म दिखाता हूँ कि पुराना वाला फॉर्म कैसा है। सब कुछ है एज इट इज़ रहेगा, बस नीचे जो फाइल्स अपलोड का सेक्शन था वो नहीं है। तो बस यही थोड़ी सी चेंजेस हैं। आप ये करके आप किसी भी कस्टमर्स को दे सकते हैं अपने, उससे पता चलेगा कि हाँ आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं कि नहीं, इसमें सबूत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियोस बहुत अच्छी आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए लॉग आउट करता हूँ फिलहाल। थैंक